अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें एक्सक्लूसिव टॉक विद इमरान अली। आज हम बात करेंगे कि पीडीएम का इत्तेहाद जो था वो नाकाम क्यों हुआ, उसकी बुनियादी मुहर्रिकात क्या थे, उसकी वजूहात क्या थीं। जैसा कि मैंने इससे पहले भी वीलॉग में कहा था कि जो पीडीएम के इत्तेहाद का बुनियादी एजेंडा है वो अवामी नहीं है, फलाही नहीं है, अवाम की फलाह के लिए नहीं है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि जिस दिन ये पीडीएम का इत्तेहाद बना, 11 जमातों पर मुश्तमिल ये इत्तेहाद था जो सुकड़ कर 9 जमातों पर रह गया। तो हम उस दिन भी कह रहे थे कि ये गैर फितरी इत्तेहाद है, ये मुस्तकबिल में जाके कहीं भी टूट फूट का शिकार हो सकता है, ये मजबूत और पायदार नहीं है। आपके सामने है कि उसमें मसला बुनियादी तौर पे ये था कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, हर एक जमात के अपने मुफादात थे। दो बड़ी जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, इनके अपने मुफादात थे। तो मुफादात का टकराव था वो खुल के सामने आ गया। अब जो मामला चला, स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो मामला बिगड़े हैं वो शुरू तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से हुए, लेकिन ठंडा करने की कोशिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई। लेकिन इस सारे मामले में आप देखेंगे बिलावल भुट्टो ने बड़े एक मैच्योर सियासतदान का किरदार अदा किया, लेकिन साथ ही उन्होंने जहां उनका मफाद था उन्होंने अपने मफाद को इस्तेमाल किया। एक ज़रदारी सब पे बारी उन्होंने इस बात को साबित किया। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट से यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवाया। सेनेटर मुंतखब करवाने के बाद उन्होंने सेनेट में चेयरमैन सेनेट तो नहीं बना सके, लेकिन वो भी चेयरमैन सेनेट जो हैं वो भी ज़रदारी साहब का ही है, लेकिन अपोजिशन लीडर बना दिया। इस सारे मामले में जो थी वो कहते हैं ना कि ज़रदारी साहब जो कार्ड हैं, वो पत्ते हैं, वो अपने सीने से लगा के रखते हैं, तो उन्होंने यही किया। अब ये भी था कि 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब ने लंदन से ज़रदारी साहब को कॉल की, तो उन्होंने नहीं जवाब दिया। तो वो माजी में जो चीज़ें होती रही हैं 90 की दहाई की सियासत में, वो अब भी चल रही हैं। आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो ज़रदारी साहब ने एक सख्त बयान दे दिया। अगले दिन मुलाकात थी मियां नवाज शरीफ साहब से, तो मियां साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था आसफ़ अली ज़रदारी साहब को। तो वो उस सिलसिले की एक कड़ी है। अब हम बात करते हैं कि चेयरमैन सेनेट जो था वो अपोजिशन का क्यों नहीं बन सका। आपको याद होगा कि जिस दिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने हफीज़ शेख साहब को शिकस्त दी, तो उसके अगले दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक मीटिंग चेयर की। उस मीटिंग में जो था वो नाम दिया गया चेयरमैन सेनेट का, सादिक संजरानी साहब का। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बुनियादी तौर पे ये नाम आया। उन्होंने कहा कि हम अपना एक नाम देंगे, आप उनको सपोर्ट करें तो वो बन जाएगा। बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, मगर इतनी नहीं थी। तो उन्होंने अपना चेयरमैन सेनेट बनवा लिया। मगर उसके बाद जो सूरत-ए-हाल हुई वो आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी के कहीं ना कहीं आपको पता है मामला तय थे, डील की बातें हो रही थी, उसमें सदाकत है, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ गई। तो बुनियादी तौर पे ये जितनी सियासी जमातें थीं इनका मुफाद था। माजी में आप देखें तो मुस्लिम लीग नून को भी जब कहीं मौका मिला उनका मुफाद था तो उन्होंने बाकी सारी जमातों को डिच करवाया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने भी ऐसे किया। अब भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ किया वो ही इसी सिलसिले की कड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बड़ी चैम्पियन बनती हैं, जमहूरियत की बड़ी अलमदार बनती हैं। वो सिर्फ वादे नारों तक है। अब बुनियादी मकसद जो पीडीएम का था, जो होना चाहिए था, वो अवामी होना चाहिए था, अवाम की फलाह के लिए। जो दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ रही है पाकिस्तान में, महंगाई बढ़ रही है, बिजली के बिलों में इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन इन सारी चीज़ों को पसे पर्दा डाल के जो पीडीएम की जमातें थी, जो अपोजिशन थी, वो अपने केसेस बचाओ में लगी हुई हैं, नैब के चक्करों में लगी हुई हैं, अदालतों में लगी हुई हैं। किसी भी अपोजिशन जमात का अवामी एजेंडा नहीं है, अवाम के लिए नहीं निकल रहे। महंगाई हो रही है, बेरोज़गारी हो रही है, उनके लिए नहीं निकल रहे। तो ये तो तय था कि पीडीएम जो अवाम को मोबिलाइज़ नहीं कर सकी, अवाम को अपने साथ नहीं चला सकी, अवाम को इकट्ठा नहीं कर सकी, एक ना दिन इसने ख़त्म होना था। वो आपके सामने है। गुफ्तगू आपने सुनी, फ़ैसला आपका है। बहुत शुक्रिया।